दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारत की तमाम अदालतें 138 NI एक्ट के मुकदमों से भरी हुई हैं। सबसे ज़्यादा मुकदमे अगर किस सेक्शन के हैं तो शायद 138 NI एक्ट के हैं। छोटी सेक्शन, छोटा सा एक्ट, लेकिन कॉम्प्लिकेशन इतनी ज़्यादा है कि आए दिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा 138 NI एक्ट के ऊपर कोई ना कोई जजमेंट दिया जाता है, जिससे उसकी सेक्शंस को, उसके प्रावधानों को और स्पष्ट तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है, समझाया जाता है। और यह सिलसिला अभी तक रुका नहीं है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया, जिसमें नोटिस के आधार पर, एक छोटी सी कमी के आधार पर पूरी कंप्लेंट को खारिज कर दिया गया। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी मजिस्ट्रेट के आदेश को सही करार दिया। यह मामला 3 अप्रैल 2023 को हिमाचल प्रदेश द्वारा सुनाया गया, जो कि डोलमा देवी वर्सेस रोशन लाल के नाम से दर्ज हुआ। दरअसल डोलमा देवी को रोशन लाल से एक चेक मिला 3 लाख रुपए का, जो उन्होंने अपने बैंक पंजाब नेशनल बैंक में डिपॉजिट किया। उनका कहना है कि उन्होंने समय पर डिपॉजिट किया, लेकिन चेक बाउंस हो जाता है। उसके बाद नोटिस भेजती हैं। फिर वह अपनी कंप्लेंट सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मंडी के पास लेकर आती हैं। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट द्वारा 2 बिंदुओं के आधार पर उनकी कंप्लेंट को खारिज कर दिया जाता है। पहला, उन्होंने कहा है कि चेक अवधि बाधित है, समय बीतने के बाद प्रेजेंट किया गया, उसके ऊपर हम फिर चर्चा करेंगे। दूसरा, उन्होंने कहा कि जब चेक बाउंस हो गया तब आपने जो नोटिस भेजा है उस नोटिस में चेक बाउंस की अमाउंट की डिमांड नहीं की गई। यह इंपॉर्टेंट बात है जिस पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं। दरअसल चेक बाउंस के केसेस के बारे में आप जानते हैं, यदि आपने चेक प्रेजेंट किया अपने बैंक में, आपको चेक मिला हुआ है ड्रावर से, वो चेक पे अकाउंट बैंक के पास जाता है और किन्हीं कारणों से डिसऑनर हो जाता है, खासतौर से इनसफिशिएंट फंड या अकाउंट स्टॉप की वजह से जब वो चेक बाउंस हो जाता है, बिना पेमेंट के वापस आ जाता है, तो इसको हम डिसऑनर चेक कहते हैं। उसके खिलाफ 138 NI एक्ट की कंप्लेंट लेकर हम मजिस्ट्रेट के यहाँ जाते हैं। जब आप कंप्लेंट में जाते हैं उससे पहले एक समय टाइम फ्रेम दिया हुआ है, उस टाइम फ्रेम में आपको नोटिस देना होता है। उस नोटिस के द्वारा आप अपने चेक की अमाउंट की डिमांड करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या किया, जो अपीलांट हैं इन्होंने नोटिस तो भेजा, नोटिस में सारी डिटेल लिख दी कि आप हमारा इतना रुपए का लेन देन था, आपने 3 लाख रुपए का चेक दिया, वो चेक जो है बाउंस हो गया है, आपके विरुद्ध 138 NI एक्ट का अपराध कारित होता है। लेकिन उन्होंने जो 3 लाख रुपए की उनकी अमाउंट थी, उस अमाउंट की डिमांड नहीं की। मजिस्ट्रेट ने इसी बात को पकड़ा और कहा, चूंकि आपने 3 लाख रुपए की डिमांड नहीं की है और इस तरह का चेक, इस तरह का नोटिस कानून की नज़र में, कानून के आइज़ में कोई नोटिस नहीं होता। यहाँ पर हम बता दें, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी इसी तरह का एक जजमेंट दिया था KR इंदिरा वर्सेस डॉक्टर जी आदि नारायण में, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हालांकि 138 NI एक्ट में नोटिस का कोई फॉर्मल फॉर्मेट नहीं दिया गया है, तो भी ये बताया गया है कि कौन कौन सी बातें हैं जो उसमें ज़रूरी है लिखना चाहिए। जिनमें से इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब आप अपने चेक बाउंस के लिए नोटिस भेजते हैं तो नोटिस डिमांड नोटिस की शक्ल में होना चाहिए, न सिर्फ सूचना देने का नोटिस होना चाहिए, बल्कि डिमांड की जानी चाहिए। यहाँ पर अपीलांट ने जब नोटिस भेजा तो उससे डिमांड नहीं की, और डिमांड नहीं करने के कारण ही मजिस्ट्रेट द्वारा उनका कंप्लेंट खारिज कर दिया गया। हाई कोर्ट के समक्ष मामला गया। हाई कोर्ट ने भी यही कहा कि मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया निर्णय बिल्कुल सही है, क्योंकि जो नोटिस भेजा गया है उस नोटिस के द्वारा अपनी अमाउंट की, जिसके एवज में चेक दिया गया था, उस अमाउंट की आपने डिमांड नहीं की है। तो आप समझ लीजिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है। हालांकि यहाँ पर यह भी बता दूं, अपीलांट के वकील साहब ने कहा कि उन्होंने जो नोटिस भेजा है वो 138 NI एक्ट के तमाम इंग्रेडिएंट्स को इंक्लूड किए हुए तमाम उसके कंप्लायंस करता है, केवल एक लाइन नहीं लिखी है। हाई कोर्ट ने उसी लाइन के आधार पर कहा कि लाइन लिखना आवश्यक है। अगर आप अपनी अमाउंट की डिमांड नहीं करते हैं तब इस तरह का नोटिस, जैसे कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कहा, कानून के नज़र में कोई नोटिस नहीं है। तो आप भी ध्यान रखिएगा, जब भी आप 138 NI, कभी कभी हम लोग ये करते हैं, हम भी सोचा करते थे शुरू में कि इन बातों को क्यों रिपीट किया जा रहा है। अगर आप 138 NI का नोटिस भेज रहे हैं कि साहब चेक बाउंस हो गया, तो हम मानते हैं ये तो इम्प्लाइड कंडीशन है कि हम अपना पैसा मांग रहे हैं, इसीलिए नोटिस। नहीं,
आपको स्पष्ट रूप से अपने पैसे की डिमांड करनी होगी। एक लाइन की वजह से आप अपने चेक से हाथ धो बैठे, अपने मुकदमे से हाथ धो बैठे, तो आप एक एक शब्द की महत्ता को समझिए, वहाँ पर आपको डिमांड करना आवश्यक है। बहरहाल वीडियो आपने आखिर तक देखा, मैं समझता हूँ दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।